औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमल हयातुद्दुनिया इल्ला मताउल गुरूर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिरादरान इस्लाम, जैसा कि मैंने अभी कुरान मजीद की एक आयत तिलावत की जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ये दुनिया की ज़िंदगी तो महज धोखे के सामान के सिवा कुछ नहीं है। इस दुनिया का क्रिएटर, इस कायनात का बनाने वाला, इस कायनात का खालिक और मालिक खुद इसको खेल और तमाशा कह रहा है। ये खेल और तमाशा किस माना में अल्लाह ताला कह रहा है, ये ज़रा गौर करने की बात है। ये खेल और तमाशा इस माना में है कि ये फ़ानी है, ख़त्म हो जाएगी। इसकी कोई अहमियत और हैसियत अल्लाह ताला की निगाह में नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान को यहाँ सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि वो उसकी इबादत करे। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला कहता है कि मैंने जिन्न और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इसके अलावा अल्लाह ताला का कोई और मकसद नहीं है दुनिया बनाने का। इस दुनिया में इंसान को अल्लाह ताला रिस्क देता है, खाना देता है, पानी देता है, सेहत देता है, औलाद देता है और बहुत सी नेमतों से सरफराज करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया हमेशा रहने वाली है या बाकी रहने वाली है। ये दुनिया एक दिन ख़त्म होने वाली है। इसकी कोई हैसियत अल्लाह की निगाह में नहीं है। ये तो इंसान की ज़रूरत के लिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर इंसान को दिया हुआ है। और ये दुनिया दरअसल कोई सुकून की जगह नहीं है। यहाँ इंसान को अल्लाह ने इम्तहान के लिए भेजा है और ये दुनिया की ज़िंदगी को अल्लाह ताला ने कहा ये खेल और तमाशा है। वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया की ज़िंदगी खेल तमाशे के सिवा कुछ नहीं है। फिर कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कह दिया बल तुसिरूनल हयात दुनिया, इस दुनिया के पीछे पड़े हुए हो, इस दुनिया की ज़िंदगी को ही तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत बाकी रहने वाली है और उसमें खैर है तुम्हारे लिए अगर तुम उसके लिए तैयारी करो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दुनिया की ज़िंदगी की जो हकीकत है वो बस इतनी है कि कोई शख्स समंदर में उंगली डाले और फिर उसको बाहर निकाल ले तो उंगली पर जो पानी आया वो ये दुनिया है और ठाटे मारता हुआ समंदर जो है वो आखिरत की ज़िंदगी है। मतलब ये है कि आखिरत की ज़िंदगी जो है वो हमेशा रहने वाली है और बेहतर भी है इस दुनिया से। और ये जाहिर की बात है, एक चीज़ जो ख़त्म हो जाएगी, एक चीज़ जो बाकी रहेगी, तो बाकी रहने वाली चीज़ तो ख़त्म होने जाने वाली चीज़ से तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह के नज़दीक अगर इस दुनिया की अहमियत मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह ताला किसी नाफरमान को एक घूंट पानी तक न देता। अल्लाह ताला की नज़र में इस दुनिया की कोई हैसियत है ही नहीं। इसलिए अल्लाह ताला सबको जो है रिस्क देता है, सबको जो है औलाद देता है और बाज़ लोगों को तो बेशुमार दौलत से नवाजता है कि लोग हैरत में पड़ जाते हैं। अल्लाह ताला नाफरमान को भी दौलत देता है और फरमाबरदार को आजमाइश में डाल देता है। अब लोग इस गलतफहमी में पड़ जाते हैं कि एक बंदा जो अल्लाह ताला का फरमाबरदार है, उसका इबादत गुजार है, उसके तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, फिर भी उस पर इतनी मुसीबतें और परेशानियां क्यों आती हैं। और एक नाफरमान जो अल्लाह ताला का नाफरमान है, अल्लाह का बागी है, अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाला है और बल्कि अल्लाह का इनकार करने वाला है, फिर भी अल्लाह ताला उसे इतनी दौलत देता है, इतनी नेमतों से नवाजता है कि लोगों के दिल में यह ख्याल पैदा होता है कि कहीं अल्लाह ताला नाउज़ुबिल्लाह नाइंसाफ़ी तो नहीं कर रहा है। अल्लाह ताला उन बंदों को आजमाता है जो बंदे उसके फरमाबरदार होते हैं और जो जितना ज़्यादा नेक होता है अल्लाह ताला उसकी उतनी ही ज़्यादा आजमाइश करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक रास्ते से गुजर हुआ और आपने देखा एक बकरी का बच्चा जो है वो मुर्दा है और मरा पड़ा हुआ है और उसका कान भी कटा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर रुक गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से कहा कि तुम में से कौन है जो इसे 1 दिरहम में ख़रीदे, यानी कि 1 रुपये में इसे ख़रीद ले। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ने फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो मरा हुआ है, इसकी क्या हैसियत है, ये हमारे किस काम का है, हम इसको क्यों खरीदने लगे। और अगर ये जिंदा भी होता तो इसका
कान कटा हुआ है तो भी हमारे लिए बेकार था। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह तुम्हारी नज़र में ये मरा हुआ बकरी का बच्चा कोई अहमियत नहीं रखता है, अल्लाह की नज़र में ये दुनिया उससे भी ज़्यादा बदतर और हकीर है। तो ये दुनिया एक आजमाइश की जगह है, इम्तिहान की जगह है, और मोमिन इस दुनिया से दिल नहीं लगाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी मिसाल तो उस मुसाफिर की सी है जो अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है और रास्ते में किसी सायादार दरख्त के नीचे कुछ देर आराम करने के लिए ठहर जाता है और आराम करने के बाद फिर अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हो जाता है। तो मैं इस दुनिया को उसी पेड़ के मानंद समझता हूँ। ये दुनिया मेरे लिए उस पेड़ के मानंद है जहाँ इंसान कुछ देर आराम करने के लिए रुकता है और फिर अपनी मंजिल की तरफ चलने लगता है। तो एक मोमिन, एक ईमान वाले की मंजिल जो होती है वो आखिरत होती है, वो वहाँ के लिए काम करता है, और दुनिया को वो उस सायादार दरख्त की तरह समझता है जहाँ एक मुसाफिर कुछ देर आराम करने के लिए ठहर जाता है। आप इस दुनिया की हकीकत को इस मिसाल से समझिए कि कोई शख्स परदेश जाता है, किसी अजनबी शहर में जाता है और वहाँ वो किसी काम से गया हुआ है, तो वो वहाँ पर घर नहीं बनाता है, क्योंकि उसको अपना काम करके वापस अपने आबाई वतन आना होता है। वो अपने घर आना चाहता है और वो वहाँ पर घर नहीं बनाता है, किसी होटल में कोई कमरा किराए पे ले लेता है, किसी रिश्तेदार या ताल्लुकात में जाकर ठहर जाता है, लेकिन घर नहीं बनाता है। इसलिए कि उसे पता है ये मेरी मंजिल नहीं है, ये मेरा घर नहीं है, मुझे वापस जाना है, तो वो वहाँ से वापस अपने घर आ जाता है। इसी तरीके से एक मोमिन का जो शेवा होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि दुनिया अजनबी शहर है, यहाँ मुझे अपना घर नहीं बनाना है, मुझे अपने घर वापस जाना है। उसका असल घर आखिरत है जहाँ उसे जाना है। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया बरतने की जगह है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो दुनिया को बरतना ही चाहिए, इससे दिल नहीं लगाना चाहिए। एक हदीस में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से इतनी बेरग़बती बरतते थे कि इस हदीस से आप अंदाज़ा लगाएं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर मुझे उहद पहाड़ के बराबर सोना मिल जाए तो 3 दिन से ज़्यादा नहीं गुजरेंगे कि मैं उसे सारा खर्च अल्लाह की राह में कर दूंगा, सिवाय उसके जो मैं मुझ पर कर्ज है उसको अदा करने के। तो मतलब यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया को कोई अहमियत नहीं दी। आपने इस दुनिया के लिए माल और मता इकट्ठा नहीं किया, तो इस दुनिया से दिल लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आखिरत के लिए तैयारी करें जो हमेशा रहने वाली है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बहुत सी जगह पर कहा है ये दुनिया फ़ानी है, ख़त्म हो जाएगी, आखिरत बाकी रहने वाली है, हमेशा रहने वाली है। वहाँ के लिए तैयारी करो और ऐसी तैयारी करो कि जैसे हमको कल ही अपने अजनबी शहर को छोड़कर अपने असल घर जाना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।